चाहे आपके ऑफिस का काम हो या आपका कोई पर्सनल काम हो, जिस काम को आपको करना है उसे आप फास्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप किसी काम को फास्ट निपटा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने काम आपके पास है उन्हें प्रायोरिटी में डिवाइड करना है। जो काम प्रायोरिटी वाले हैं उनको पहले करना है और जो प्रायोरिटी वाले नहीं उनको बाद में करना है। अगला तरीका ये है कि जो भी काम आपके पास है उसे आप डिवाइड कर ले छोटे छोटे टास्क में। तो कोई भी बड़ा काम हो आपके पास, अगर उसे आप छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक साथ सारे काम करने में आपको काफ़ी मुश्किल होगी और आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी होगा। तो आप सारे काम को छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में डिवाइड कर लो, फिर आप एक एक करके सारे काम करते जाओ। आपके लिए काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आप किसी काम को करते हो बिना किसी डेडलाइन के तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता नहीं कब ख़त्म करना है। तो आप आराम से लेज़ी ढंग से काम करते हो और वो काम काफ़ी लंबा खिंच जाता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी टास्क हो, कोई भी काम हो, आप उसे डेडलाइन के साथ ही काम करना स्टार्ट करें। जब आप अपने सामने एक क्लियर डेडलाइन देखेंगे तो आपके लिए कोई काम जल्दी फिनिश करना आसान हो जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या आप घर पे कोई काम करते हैं अपना, वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं सोशल मीडिया से, फ़ोन से या बाकी चीज़ों से। तो आपको क्या करना है कि जब आपको काम करना है तो उस टाइम में आप फोकस के साथ काम करें, किसी टाइप के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें, फिर आप किसी काम को बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। साइंस के मुताबिक इंसान मल्टीटास्क नहीं कर सकता है। तो हमें लगता है कि जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो एक्चुअली हम मल्टीटास्क नहीं करते हैं, बल्कि हम एक टाइम में एक ही काम करते हैं और उस काम को छोड़ के दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं, और इसी को हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। तो रियलिटी ये है कि हम इंसान कैपेबल नहीं है मल्टीटास्किंग करने के लिए। तो आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश नहीं करें, एक टाइम में आप केवल एक काम करें, फिर आप किसी काम को जल्दी से ख़त्म कर पाओगे। जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आपका अटेंशन दो काम में डिवाइड हो जाता है। उससे क्या होता है कि दोनों का काम लंबा खिंच जाता है और किसी काम को आप जल्दी से निपटा नहीं पाते हो। तो आपके लिए ज़रूरी है कि एक टाइम में आप केवल एक काम करें, फिर आप उस काम को जल्दी से ख़त्म कर पाएंगे। आपको डेलीगेट करना भी सीखना चाहिए। तो ऐसे काम जिसको आप किसी और को दे सकते हैं तो आप दें। ख़ास तौर पे जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऐसा कोई टास्क जो आपका जूनियर या कोई और कलीग कर सकता है तो उसे आप सौंप दें। इससे क्या होगा कि आप इम्पोर्टेंट काम पे फोकस कर पाओगे और छोटे मोटे लो प्रायोरिटी वाले काम किसी और से करा पाओगे। तो इससे आपका काम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो आपने बहुत सारे टूल्स देखे होंगे जिनका इस्तेमाल करके आप किसी काम को जल्दी से निपटा सकते हो। तो आपको ऐसे सारे टूल्स यूज़ करने हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जो आपके टास्क को बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो चाहे वो टाइम ट्रैकिंग टूल्स हो या प्रोडक्टिविटी टूल्स हो, आप उनका इस्तेमाल करें जिससे आपका काम फास्ट हो जाएगा। मार्केट में एक नया टूल आया है ChatGPT। इसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे काम बहुत फास्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्लाइंट को आपको ईमेल भेजना है तो आप जाके ChatGPT पे आप अपना सवाल लिख सकते हो और आपको ChatGPT बहुत फास्ट आपको ईमेल का ड्राफ्ट बना कर दे देगा। या अगर आपको कोई आर्टिकल भी लिखना हो या मान लो कोई इंट्रोडक्शन लिखना हो सोशल मीडिया के लिए, वो भी आप ChatGPT से लिखवा सकते हो। आपको कोई आइडिया नहीं सूझ रहा हो किसी काम के बारे में, उसका सलाह भी आप ChatGPT से ले सकते हो। तो इस टाइप के जितने टूल्स हैं मार्केट में, उनका इस्तेमाल करके आप कोई काम बहुत फास्ट कर सकते हो। आप किसी काम को फास्ट करो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी और माइंड का प्रॉपर ध्यान रखो। तो आप प्रॉपर खाना खाओ, प्रॉपर नींद लो और तब अपने सेहत का ध्यान रखोगे तो आप किसी काम को फास्ट कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रात में ठीक से सोकर नहीं आए हो तो उस हाल में क्या होगा, दिन में आप सुस्त महसूस करोगे और आप फास्ट काम नहीं कर पाओगे। तो अपने बॉडी और माइंड का ख्याल रखने से आप किसी काम को बहुत फास्ट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे टिप्स का इस्तेमाल करके किसी काम को फास्ट कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।